ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भी निरंतर ईश्वर का ध्यान करते हैं, निरंतर ईश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं, तो आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। चाहे आप भगवान शिव का ध्यान करते हो, भगवान शिव के नाम का सुमिरन करते हो, माता पार्वती के नाम शिव शक्ति गौराय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करते हो, या फिर माँ भगवती के किसी मंत्र का जाप करते हो, माता महाकाली के किसी मंत्र का जाप करते हो, श्री हनुमान जी का, भैरव बाबा का, या अन्य किसी भी देवी शक्ति का या किसी भी देवता का भी आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। विशेषतः मैंने अपने जीवन में 7 प्रकार के फायदे विशेषतः देखे हैं। वो 7 फायदे कौन कौन से होते हैं, वो अचानक ही अपने आप ही आपको स्वाभाविक रूप से अपने आप ही आपको प्राप्त होते रहते हैं जीवन में। और ये सभी के जीवन में होते हैं जो भक्त होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, साफ कहना सुखी रहना, वो ये है कि ये जो वीडियो है और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसके ऊपर लागू होते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं और जो कुछ समय जिनको भक्ति करते हो चुका हो। ऐसा नहीं कि आपने आज ही भक्ति प्रारंभ की और आज ही आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कुछ समय जब आप भक्ति करते हो जाते, करते रहते सच्ची भावना से, और पाप कर्म आप नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आपका ओरा भी स्ट्रांग होना प्रारंभ हो जाता है और आपके पाप कर्म कटने लगते हैं, भाग्य उदय होने लगता है। तब ये लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। और ये जो वीडियो है, ये मेरी पर्सनल अनुभव की हुई वीडियो है। मैं दूसरा का नहीं, अपना पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि आपके साथ में क्या क्या ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ रहा हो, कोई विपदा आ रही हो, कोई संकट आने वाला, कोई विपदा आने वाली हो, तो उसका समाधान अनायास ही अपने आप ही हो जाता है। मैंने अक्सर देखा अपने आप ही उसका समाधान हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, नाम सुमिरन करता है, उसे ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत आसानी से, बड़ी सरलता से उसकी विपदा का आसानी से उपाय हो जाता है। उसे कोई लंबा चौड़ा कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, वह सभी से प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, सभी से प्रेम करता है वो, क्योंकि ईश्वर के गुण होते हैं जो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। अब कोई आडंबरधारी हो, कोई आडंबर करता हो या व्यभिचार करता हो, उसकी तो बात नहीं कह सकते। लेकिन सच्चा जो भक्त होगा वो सबसे प्रेम करेगा, और व्यक्ति भी उससे प्रेम करते हैं, और व्यक्ति भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। सभी जैसे और व्यक्ति के साथ द्वेष करते हैं, ऐसे उसके साथ द्वेष नहीं करते, इज्जत भाव से पेश आते हैं, मान सम्मान देते हैं, वह भी मान सम्मान देता है। तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जो परमानेंट जो भक्ति करते हैं उनके साथ में होते रहते हैं। और ऐसे भक्त की कोई विशेष बीमारी भी जल्दी से नहीं हो पाती। कोई पूर्व जन्म का कोई पाप बना हुआ है, उसके संबंधित कोई बीमारी हो गई, लेकिन जितनी होनी थी उतनी नहीं होती, उससे कम होती है बहुत ज्यादा। कारण कि वह जो भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति करने से उसके भाग्य उदय होते हैं और जो पाप कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी कोई बीमारी है तो वो लंबी नहीं चलती, बहुत छोटी चलती है और बहुत ही कम असर उसका होता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है, उनके नाम का सुमिरन करता है, उसे जरूरत से ज्यादा धन प्राप्त हो जाता है। यानी कि इतना तो मिल ही जाता है कि उसका गुजारा हो जाए अच्छी तरीके से, उसका घर का, परिवार का सिस्टम सब सही तरीके से चलता रहे, उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इतना धन उसे अनायास ही प्राप्त होता रहता है कि उसका घर का गुजारा आराम से होता रहे। लेकिन होता उसे यह है जो सच्चा भक्त होता है, आडंबर या पाखंडी नहीं। ऐसे भक्त की जो घर की कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, पितृ होते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। घर में एक भी यदि व्यक्ति भक्त बन जाए तो वह 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर सकता है। आपको पता है, 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति, घर में कोई भक्त है, कोई भगवान के ईश्वर की भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर घर के कुल देवी देवता, पितृ सभी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वह भी उनके उद्धार का कारण बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति से सभी प्रसन्न रहते हैं, सभी देवता। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति निरंतर करता है, उनके नाम का सुमिरन करता है, उसकी ज्यादातर दुर्घटना नहीं होती, दुर्घटना बहुत कम होती है। दुर्घटना से अक्सर बचा रहता है, कहीं पर भी जाना, दुर्घटना बहुत कम होती है, और होती है तो बहुत कम होती है। होनी बहुत ज्यादा थी लेकिन होती बहुत कम है। दुर्घटना से वह बचा रहता है, उसके ऊपर जल्दी से कोई दुर्घटना नहीं हो पाती।
और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो ईश्वर का भक्त होता है उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया जल्दी असर नहीं करती। तांत्रिक क्रिया कोई असर नहीं करती थी, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करता है तो वह उस व्यक्ति पर असर नहीं करती, कारण कि उसका ऑरा स्ट्रोंग होता है, उसकी पावर एनर्जी उसके अंदर ज्यादा होती है, जिसके कारण दूसरे का तंत्र मंत्र किया गया उसके ऊपर असर नहीं कर पाता। जो नाम के सुमिरन करते करते अपने अंदर इतनी एनर्जी इकट्ठी कर पाता है, इतनी इकट्ठी कर लेता है कि दूसरे का किया गया तंत्र मंत्र टोना टोटका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का सुमिरन करता है और उनके नाम का निरंतर जाप करता है, संतुष्टि होता है, संयमी होता है, काम क्रोध लोभ मोह उसके वंश होने लगते हैं। तो ये फायदे होते हैं जो मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखे कि इन ईश्वर का नाम सुमिरन करने से ये फायदे निरंतर अपने आप ही आपको दिखने लग जाते हैं, अपने आप के आपके साथ में ये फायदे आपको होने लगते हैं। तो आप भी जिस भी देवी देवता के आप नाम का सुमिरन करते हैं, जिस भी देवी देवता के रूप में आस्था है, उसके मंत्र को आप ज्यादा से ज्यादा जपें, ज्यादा से ज्यादा जपें, बस जपें। ये मत सोचे कि मुझे कुछ प्राप्त होना है, नहीं होना है, इसको छोड़ दें, बस जाप करते रहे, बस जाप करते रहे। ऐसा कोई भी अवसर ना छोड़े, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, माता का बहुत पावन दिन चल रहे हैं, या अन्य को त्योहार का समय आता है, बिल्कुल ना छोड़े। ऐसे समय में विशिष्ट रूप से बढ़ चढ़कर आपको ध्यान और नाम का सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन का ही महत्व है, नाम का जितना सुमिरन करेंगे उतना ही आपकी भक्ति निखरेगी, उतने ही आपके पाप कर्म जल्दी क्षीण होंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।